हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आई टी फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिलेशन के बारे में। उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे फंक्शन और मैपिंग के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है फंक्शन की डेफिनेशन। तो व्हाट इज़ अ फंक्शन? तो फंक्शन क्या होता है? एक तरह का रिलेशन होता है जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज इन सेट बी। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास दो सेट हैं। देखिए सेट ए सेट है, एक बी सेट है। हर एक एलिमेंट के लिए सपोज ए सेट में एक्स एलिमेंट है, इसके लिए बी में आपके पास क्या डिफाइंड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर इमेज होनी चाहिए। एक्स की एक एफ इमेज होनी चाहिए जो वाई में स्टोर होगी। यानी कि फॉर एवरी एक्स देयर इज अ एफ इमेज। ये क्या हो गया आपका, एफ इमेज होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो एक्स क्या कहलाएगी? एक्स कहलाएगी प्री इमेज। ये हो जाएगी प्री इमेज, और प्री इमेज की एक एफ इमेज होनी चाहिए। ठीक है। तो डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स इफ टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, a unique element y belongs to b under a rule f, then this relation is called a function from a to b। ठीक, फंक्शन हो गया। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए इसकी। ठीक है। फंक्शन के बाद हम देखते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। ठीक है। जितने भी हमको फंक्शन पढ़ना होता है वो सारे सारे क्या होते हैं, ज़्यादातर रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है रियल वैल्यूड, यानी कि जो वैल्यू होंगी वो क्या क्या होंगी आपके पास, रियल होंगी सारी की सारी। आप एग्जांपल दीजिए, एक फंक्शन डिफाइन है सेट ए से सेट बी के बीच में। तो आपका ए जो है, ठीक है, ए के जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो रियल सेट को बिलोंग करेंगे, और ऐसे ही बी सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी रियल सेट को बिलोंग करेंगे। ठीक है। देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज अ रियल वैल्यूड फंक्शन और अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है। अब देखते हैं डोमेन क्या होता है, कोडोमेन एंड रेंज क्या होती है। तो हमने रिलेशन में पढ़ा था, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, वही यहाँ पर होता है। ठीक है। डोमेन क्या हो गया आपके पास, द सेट ऑफ ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। यानी कि क्या होगा, जो ए सेट है जिससे हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, जिससे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, डोमेन होंगे। कोडोमेन द सेट बी, जो पूरा का पूरा सेट बी होगा वो कोडोमेन होगा। और रेंज क्या होगी, जो आपके पास क्या होंगी, सेट ऑफ ऑल एफ इमेज होंगी, जितनी भी एफ इमेज का सेट होगा वो रेंज होगा। तो इसको हम डोमेन को क्या बोल सकते हैं कि जो प्री इमेज का सेट होगा, प्री इमेज का जो सेट होगा वो क्या होगा आपके पास, डोमेन होगा। इसको ले लिया प्री इमेज का सेट। ठीक है। और ये बात हम जानते हैं कि द रेंज ऑफ एफ, किसी भी फंक्शन की जो रेंज है, इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या क्या एग्जांपल, इसमें क्या है, ए सेट में ए बी सी डी एलिमेंट डिफाइन है, बी में 1 2 3 4 डिफाइन है। ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हमने बताया था एफ इमेज, एफ इमेज क्या है, ए बी सी डी, तो ये क्या होगा, पूरा पूरा सेट ए हो गया। कोडोमेन क्या बताया था हमने, पूरा का पूरा सेट बी, यानी कि 1 2 3 4 ये हो गया। और रेंज जो एफ इमेज होंगी, एफ इमेज कौन कौन सी है, 1 2 1 सिर्फ 3, 1 2 3 है सिर्फ आपके पास। ठीक है। 4 नहीं है, क्योंकि 4 की आपके पास क्या है, 4 किसी से भी आपके पास इमेज नहीं है, किसी की भी इमेज नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि रिलेशन ऑफ फंक्शन को हम कैसे डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि क्या रिलेशन है, क्या फंक्शन है। ठीक है। तो उसके लिए आपके पास ये आप फिगर याद रख लीजिए कि ये सपोज दो सेट है हमारे पास, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन में क्या होता है आपके पास कि एक की आपके पास दो एफ इमेज हो सकती हैं, एक एलिमेंट की दो एफ इमेज हो सकती हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में आपके पास क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज होती है। यानी कि कोई सेट आपके पास ए है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है।
तो फॉर एवरी एक्स के लिए आपके पास क्या है, एक यूनिक इमेज, यानी कि अगर इसको ऐसे डिफाइन करना चाहें तो ये आपके पास ये फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन हो सकता है आपके पास, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ठीक है, यानी कि दो फंक्शन आपके पास डिफाइन है, उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उस पर। तो देखिए दो आपके पास फंक्शन है, एक एफ है एक जी है, दोनों का समीशन क्या कर लिया आपने, एफ प्लस जी ऑफ एक्स हम निकालने हैं, तो वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के बराबर होगा। सेम आपके पास डोमेन में हो जाएगा इसका, कि डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालें तो वो क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है। सम में भी होगा, डिफरेंस करें तो भी यही होगा, मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, किसी कोई फंक्शन डिफाइंड है उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कर सकते हैं हम क्या, प्रोडक्ट कर सकते हैं दो फंक्शन का, ठीक है। ये एक आपके पास क्या है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। अब क्वोशंट निकाल सकते हैं हम, यानी कि दो फंक्शन है आपके पास एफ और जी, तो उसका क्वोशंट निकाल सकते हैं हम, ठीक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो पहला है आपके पास वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है आपके पास, कि एक बार डेफिनेशन देख लीजिए इसकी, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, यानी कि क्या हो गया, नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी, यानी कि क्या कह रहा है, वन वन यानी कि एक की एक ही इमेज होगी, ठीक है। दो सेट ले लीजिए आपके पास, यानी कि कोई भी हमारे पास ये क्या कहना चाह रहा है कि एक की एक इमेज ही होगी, सेट ए में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी एक ही इमेज होगी, उसकी दो इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको इंजेक्टिव मैपिंग भी बोल सकते हैं, या फिर मोनोमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं, या फिर इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका टेस्ट करने का मेथड क्या होता है आपके पास, कि सपोज हम x1, x2 ये सेट ए से बिलोंग करा रहे हैं, ठीक है। देन आपके पास जो f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि x1 और x2 आपस में इक्वल है, ये क्या कहलाएगा आपके पास, वन वन फंक्शन कहलाएगा, और ये इसका टेस्ट करने का तरीका है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, ये है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कि एक और डेफिनेशन देखिए ऑन टू की, कि इफ़ ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि क्या है ये, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ एट लीस्ट वन प्री इमेज इन ए, इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट बी के, हर एक एलिमेंट के लिए, ये आपके पास बी सेट है, ठीक है, बी के हर एक एलिमेंट के लिए ए में कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स आपस में क्या होना चाहिए, फिल होनी चाहिए, बी के हर एक एलिमेंट के लिए एक एटलीस्ट वन प्री इमेज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज ऑन टू फंक्शन, और सब्जेक्टिव मैपिंग भी बोल सकते हैं इसको, या फिर सर्जेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वन वन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, ठीक। अब देखते हैं इन टू फंक्शन, ठीक है। तो इन टू फंक्शन क्या होता है आपके पास, देखिए एक और डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इन टू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए, इसके मायने क्या हुए, कि आपके पास दो सेट है ए और बी, एक बार देख लीजिए बनाकर, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। तो क्या कह रहा था ये आपके पास, कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए, यानी कि बी के लिए आपके पास, बी के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, एक ऐसा एलिमेंट हो बी सेट में जिसके लिए प्री इमेज ना हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, ऑन इन टू फंक्शन कहलाएगा, ठीक। देखिए फिर आता है बाइजेक्शन, बाइजेक्शन यानी कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, वन वन और ऑन टू फंक्शन दोनों होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। वन वन की कंडीशन क्या आती है हमारे पास, कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई आ जाता है, इट इम्प्लाइज डेट क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू वाई होगा। और ऑन टू क्या कह रहा था हमारे पास, कि देयर एग्जिस्ट, यानी कि अगर फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। तो अगर दोनों को मिला दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, बाइजेक्शन
ठीक है, उसको बोलते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन। नाउ लास्ट है हमारे पास मेन इवन फंक्शन। मेन इवन फंक्शन क्या होता है हमारे पास, क्या फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी अ मेन इवन इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट सेट ए आपका हैव द सेम इमेज इन बी। यानी कि क्या हुआ कि आपके पास दो सेट ले लीजिए, क्या कह रहा है, इफ़ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए में आपके पास एक या एक से ज़्यादा जो है उनकी सेम इमेज होनी चाहिए। जिस तरह ये आपके पास अगर सेम इमेज है आपके पास इन बी, देन क्या कहलाएगा, ये मेन इवन फंक्शन कहलाएगा। ठीक, देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये आपके पास क्या कहला रहा है, देखिए इसमें A2 और A3 की देखिए B2 सेम इमेज है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहला रहा है, ये मेन इवन फंक्शन हो गया। ठीक, तो ये थे फंक्शंस के टाइप। अब आने वाली वीडियोस में हमको देखना है क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म कराते हैं फंक्शंस में। तो दिस इज़ फॉर द टुडेज वीडियो ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर more substitute tutorials. Thank you.